आई एम अमोक बंसल। आई मीन ऐसा कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं था इन विच आई थॉट कि अरे अब इंजीनियर बनना है, बट आई ऑलवेज लाइक मैथ एंड लॉजिक एंड ये सब। तो देर वॉज ओनली वन स्ट्रीम मैथ की, तो वो ले ली। बट अब तो आई हैव दिस एप्रिसिएशन फॉर इंजीनियरिंग एंड ऑल। सो आई मीन ऑब्वियसली मैं आई ऑलवेज फॉलोड साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस। इंटरनेट पे तो बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलता था। देर आर पीपल हु हैव एक्सेल्ड इन देयर फील्ड्स। तो बहुत मतलब आई जस्ट लाइक मैथ, स्टडिंग मैथ एंड साइंस, तो दैट वाज अ ग्रेट मोटिवेटर। ओके, माई पेरेंट्स आर वेरी चिल एंड रिलैक्स इन दिस एस्पेक्ट। आई बिलीव कि मैं कुछ भी करता तो वो सपोर्ट करते ही एट द एंड ऑफ द डे। सो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ दे ऑलवेज वांटेड कि मैं जो भी करूँ बहुत लाइक शिद्दत से करूँ, बहुत हार्डवर्क से करूँ एंड या ऑब्वियसली जो मैं कर रहा था पूरी प्रिपरेशन इट वॉज गियर टुवर्ड्स जेई एडवांस दिस एंटायर टाइम। जेई मेन से पहले आई डिड द एनसीईआरटी एंड ऑल, जो जेई मेन स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं फॉर सम टाइम जेई मेंस के लिए स्पेशली। जेई मेन से पहले बहुत मुझे नर्वसनेस वो सब होती थी कि एग्ज़ाम बहुत पास में आ रहा है, एंड ऑल्सो आई एग्री विद दैट। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी एग्जैक्ट थी नहीं। आई जस्ट केप्ट रिवाइजिंग एन सी आर टी अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ज़्यादा कुछ इट्स नॉट वेरी इंप्रेसिव, इट्स जस्ट एन सी आर टी बार 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 बार। नाइस क्वेश्चन। सो डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत होते हैं आज के टाइम में, स्पेशली सोशल मीडिया एंड ऑल। तो मतलब वन थिंग आई डिड इज़ कि मैं कभी वेंचर ही नहीं करा मैंने सोशल मीडिया में। आई नेवर हैड एनीथिंग, इंस्टा वो कुछ था ही नहीं मेरे पास। सो मुझे ज़्यादा ऐसा हुआ नहीं डिस्ट्रैक्शन। सो बहुत सैक्रिफाइसेस मेरे फैमिली ने करे हैं। आई मीन आई कांट इवन पुट इट इनटू वर्ड्स कि ये दिस अचीवमेंट इज़ मोर ऑफ अचीवमेंट ऑफ माई पेरेंट्स। उनने बहुत सैक्रिफाइस करा है। मेरी मम्मी ने तो बीच में अपनी जॉब भी छोड़ दी थी ताकि वो थोड़ा घर पे देख पाएँ और हेल्प कर पाएँ पढ़ाई में। एंड माई फादर ऑल्सो, वो हमेशा प्लान करते रहते थे पढ़ाई का कि ये चैप्टर करो, अब ये करो, ये रिवीजन करो। सो इट इज़ मोर ऑफ देयर अचीवमेंट। उन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं एंड आई एम श्योर दे आर वेरी हैप्पी अभी। ओके, सो बैकलॉग्स तो आई थिंक इट इज़ अ साइन ऑफ प्रिपरेशन इट सेल्फ। बैकलॉग्स हमेशा रहेंगे मेरे पूरे 11th में, कुछ ना कुछ तो रहता ही था बैकलॉग्स। बट आई फील लाइक एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ढंग से प्लान करते हो एंड आप टाइम स्पेंड करते हो, ऑब्वियसली वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हर चीज़, आपका सब हो ही जाएगा। बैकलॉग्स मेरे थे बहुत सारे, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे देकर वो क्लियर होने लगे थे। सो आई एम श्योर एनीवन कैन। डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे टेस्ट हुए हैं, मेरे मार्क्स कम आते थे कभी कभी एंड मुझे तो बहुत इनफैक्ट मोटिवेशन मिलता था जब कम आते थे, बिकॉज इट्स लाइक कि अभी बहुत इंप्रूव करने का स्कोप है, बहुत ये है। कंपैरिजन कर सकते हो आप अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ, दैट इज़ वेरी यूजफुल। इट इज़ आई फील लाइक मोर मोटिवेटिंग टू मी कि कम स्कोर आया, अब आप और मेहनत करो एंड वो फिर दिखता है, वो योर स्कोर इंक्रीजेज लेटर ऑन, फिर आपको खुशी होती है कि मेरा हार्डवर्क थोड़ा पे ऑफ कर रहा है। ओके, सो लोज तो बहुत थे। देयर वाज सम पीरियड्स ऑफ टाइम वेयर मैं बिल्कुल भी मतलब पढ़ाई होती ही नहीं थी मुझसे, कि 3 दिन 4 दिन से बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है एंड बहुत डिमोटिवेटेड फील करता था। एंड वो धीरे धीरे फिर बाहर आता था, वो खुद इंट्रिंसिक मोटिवेशन आता था अंदर से, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता था। एंड हाइज भी बहुत आए हैं, मतलब जब भी कोई रिजल्ट आता है अच्छा, मेहनत, तो वो एक वो रहती है कि हाँ जो कर रहा हूँ उसका कुछ तो मीनिंग है, कुछ सिग्निफिकेंस है। सो ऑब्वियसली जो हाइज हैं, वी डू दिस ऑल बिकॉज ऑफ देम ओनली। ओके, सो टीचर्स, ऑब्वियसली टीचर्स ने तो पूरा मुझे 2 years पढ़ाया है। पूरा मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बहुत स्ट्रॉन्ग बेस कर दिए थे उनने। आई मीन मैथ्स के मेरे अजय त्रिपाठी सर थे, ही मैथ्स पढ़ाने के साथ गाइडेंस बहुत देते थे वो, सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल। फिजिक्स में अजय तिवारी सर थे, ही वॉज अमेजिंग इन फिजिक्स। आई मीन उन्होंने ऐसे पढ़ाया, मतलब कोई भी क्वेश्चन दे दो सॉल्व कर देते थे, कोई डाउट जैसे छूटता नहीं था फिजिक्स में स्पेशली। एंड केमिस्ट्री में महबूब सर हैं, उनने तो आई मीन केमिस्ट्री इज़ अमेजिंग। ऑर्गेनिक उनने बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। आई कुडंट आस्क फॉर अ बेटर टीचर इन दैट। सो ओवरऑल जो मुझे टीचर्स मिले थे, आई एम क्वाइट फॉर्चुनेट, अच्छे टीचर्स मिले थे एंड वो तो दिख ही रहा है, उनका उनकी मेहनत मेरी मेहनत सबकी कंबाइंड रिजल्ट तो आ गए। सो
ओके फिजिकल हेल्थ पे तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया था बिल्कुल भी जेई प्रिपरेशन में, अभी भी नहीं दे पा रहा हूँ बिकॉज एडवांस चल रहा है अभी प्रिपरेशन। बट मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल रहे। ऑफ कोर्स वो ऐसे रहती नहीं है, नीचे ऊपर होती रहती है, टीनेजर्स हैं सब एंड बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है मेरे लिए। आई मीन हॉबीज़ मेरी बहुत हैं बट अभी मैं उनको फॉलो नहीं कर पाता हूँ बिकॉज टाइम ही नहीं मिलता, बस पढ़ाई 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 चलती रहती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को इतना स्ट्रेस मत लो बिल्कुल भी, कुछ भी रिजल्ट्स का, एंड योर मेंटल हेल्थ शुड बी स्टेबल, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके सो जेई एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ये जेनेरिक एडवाइस है बट ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है। पहली बात तो कि एवरीथिंग इज़ प्रोपोर्शनल टू टाइम यू स्पेंड, जितना ज़्यादा टाइम करोगे उतना बेटर आपकी स्किल्स होंगी इन एनी सब्जेक्ट। सेकंड, आप बिल्कुल भी अपने टीचर से शर्माया मत करो। मैं थोड़ा शुरू में शर्माता था, बिल्कुल जो पूछना है उनको बिना कुछ करके पूछ लो, वो बता देंगे, वो चाहते हैं कि आप पूछो एंड दैट्स डेफिनेटली। एंड थर्ड थिंग फाइनल वो यही है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखो, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्क्स वार्क्स तो जाने दो, आप अपना पूरा मेंटल स्टेबिलिटी रखो पूरे टाइम। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स।